ओम श्री सीतारामाभ्यो नमः। अथ श्री वाल्मीकि रामायणं चतुर्थ सर्ग। इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण महाकाव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना शामिल है। कृपया हिंदी अर्थ सहित सुने। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भार्गवान् ऋषि चकार चरितं कृतस्नं विचित्र पदमर्थ बता। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। 24 सहस्राणि श्लोकानामुक्त बार्षि तथा सर्गस्तानं पंचं सत्र कानडानि तथोत्तरम। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञं सभविष्यं सहोत्तरं चिंत्यामाश को न वेततं प्रयुज्यादिति प्रभु। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिंत्या मानस्य महर्षेर भावितात मनना अगृहा नीतां ततं पादो मुनि बेशो कुशीलव। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि बेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशविनो भ्रात्रो स्वर संपन्नो दर्शनाश्रम वासिनो स तु मेधाविनो दृष्ट्वा देवेषु परिनिष्ठितो वेदोप बृहस्नार्थाय तावग्रहायत प्रभो काव्यां रामायणं कीर्तनं सीताया चरितं महता पौलस्त्य वधमित एवं चकारं चरित व्रता। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यबद्ध अथवा दशानन बद्ध था, अध्ययन कराया। पाठते गे च मधुरं प्रमाणोस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तंत्रीलय समन्वितं रसं श्रृंगार करुण हास्य रौद्रा भयानक बारीदिभिरसैर्युक्तं काव्यमेत दगात्या ताम। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित, षड्ज आदि 7 स्वरों से युक्त, बिना बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तो तु गांधर्व तत्वज्ञो अस्थान मूर्छना कोविदो भ्रात्रो स्वर संपन्नो गंधर्वा विवारूपिनो। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या अर्थात संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भासिनो
बिंबादि वित्थितो बिंबो राम देहा तथा प्रो। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वो दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। तो राजपुत्रो कातस नर एना धर्मयामाख्यानमुत्तमं वाचो विद्धेयं तत्सर्वा कृत्वा काव्या मनिन्दितो ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्वज्ञो जगतु सुसमाहितो। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यान में संपूर्ण काव्य को जिहाग्र कर लिया था, और जब कभी ऋषियों ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मनो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो कदाचितं समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभे समीपस्थाविदं काव्यं गायतां तच्छ्रुत्वा मुनयं सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणा साधु साध्वीति चावुचु परं विस्मया मागता तेत् प्रिये मनसं सर्वे मुन्यो धर्म बत्सला। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उनमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लब भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं। वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसु प्रस्तस्भयो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्यं अश्लोकानां च विशेषता। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लब की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चीर निवृत्तमप एततं प्रत्यक्षमिभं दर्शितं प्रविश्यं ताबुभौ सुष्टु तथा भाव मगायतां सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वह पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी है, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही है। एवं प्रशस्य मानो तो तपसलाघ्यर महर्षि भी सरंक्त तरमात्यर्थं मधुरं तावगायताम। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर प्रयत्न मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीतं कश्चन मुनिस्ताभ्यां संस्थितं कलशं ददो प्रसन्नो कलंकसीचदं ददोताभ्यां महायशा अन्य कृष्णा जी नाम दादा यज्ञ सूत्रं तथा परं। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को बलकल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। कश्चिता कमंडलो प्रादान मोंजिली मन्यो महामुनि ब्रीसी मन्यस्तदा प्रादात कोपी नम परो मुनि ताभ्यां ददो दत्तदा हृष्टा कुठारम परो मुनि
काशाय मह परो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनि। एक ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष से भरकर इन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया, किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटा बंधन मन्नस्तु काष्ठ रंजू मुदान्वितं यज्ञ भाण्ड मृषिक सीचता काष्ठ भारं तथा परं औदुम्बरी वृषि मन्या स्वस्ति के चिता तदांबर तदा बदन आयुष्याम परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षया ददुश्चैवं वरानं सर्वे मुनयं सत्यवादिन। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भांड समर्पित किया, किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनीनां संप्रकीर्तितं परं कविना माधारं समापतं च यथा क्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टि जननं सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्य मानव सर्वत्र कदाचित्रं तत्र गायको रथयासु राजमार्गेषु ददर्श भर्ताग्रज स्ववेशं चानीय ततो भ्रातरो स कुशीलवो पूजयामास पूजाहो रामं शत्रुनिर्वहनम् आसीनं कांचने दिव्येश च सिंहासने प्रभु उपोपविष्टं सचि वैरभ्रातृभिश्च समन्विता दृष्ट्वां तु रूपसम्पन्नो विनीतो भ्रातरा बुभो उवाच लक्ष्मणं राम शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयता मे तदाख्यान मन योर्देववर चशो विचित्रार्थ पदं सम्यग् गायको समचोदयता। यह समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए फिर विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम स्वर्ण में दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले इन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवताओं के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गायन करके सुना रहे हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यो कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तो चापी मधुरं रक्तं स्वचिताया तनीस्वनम तंत्री लयाव दत्यर्थ विश्रुतार्थमगायताम हिरयादयता सर्वगात्राणि मनसि हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखं गुह्यं तदा बभौ जनसंदधि। आज्ञा पाकर वो दोनों भाई बीना के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग आलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे।
उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी सर्वनेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमो मुनि पार्थिव लक्षणान बिन तो कुशीलवो चैव महातपस्विनो ममापि तदा भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावम चरितं निबोधता। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तु तो राम बचा प्राचो दिता बागाया तांग मार्ग विधान संपदा स चापि रामं परिषदगत शनै र भूष्या सत्मनां बभूव। तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यार्थे श्री रामंद्र रामने वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थ सर्गः। ओम इति ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः।